ओम शांति। 11 फरवरी 2025। सुनते हैं बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, तुम्हारे पास है ज्ञान रत्न, इन्हीं रत्नों का धंधा तुम्हें करना है। तुम यहाँ ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं। प्रश्न है, मनुष्य ड्रामा की किस वंडरफुल नूंद को भगवान की लीला समझ उसकी बड़ाई करते हैं? उत्तर है, जो जिसमें भावना रखते हैं उन्हें उनका साक्षात्कार हो जाता है तो समझते हैं यह भगवान ने साक्षात्कार कराया, लेकिन होता तो सब ड्रामा अनुसार है। एक ओर भगवान की बड़ाई करते, दूसरी ओर सर्वव्यापी कहे ग्लानि कर देते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, गुप्त नशे में रहकर सर्विस करनी है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो दिल खाती रहे। अपनी जांच करनी है, हम कितना याद में रहते हैं। दूसरी पॉइंट है, सदा यही फिक्र रहे कि हम अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाएँ। कोई भी विकर्म करके झूठ बोलकर अपना नुकसान नहीं करना है। वरदान है, मनमना भव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, जब किसी भी प्रकार का दुख आए तो मंत्र ले लो, जिससे दुख भाग जाएगा। स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव ना हो, तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। जैसे सागर में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है वह उसमें सुख का अनुभव करते हैं। लहर को जंप देकर ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे खेल कर रहे हैं। तो सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो, दुख की लहर भी ना आए। स्लोगन है, हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। अब सुनते हैं पूरी मुरली से मुख्य 25 पॉइंट। पहली पॉइंट है, बाबा कहे तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, तुम्हारे पास है ज्ञान रत्न, इन्हीं रत्नों का धंधा तुम्हें करना है। तुम यहाँ ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं। दूसरी पॉइंट है, बाबा कहे मनुष्य तो समझते हैं या भगवान ने साक्षात्कार कराया, लेकिन होता तो सब ड्रामा अनुसार है। एक ओर भगवान की बड़ाई करते, दूसरी ओर सर्वव्यापी कहे ग्लानि कर देते हैं। तीसरी पॉइंट है, बाबा कहे बच्चों को या तो समझाया हुआ है, मनुष्य को व देवता को भगवान नहीं कहा जाता। गाते भी हैं ब्रह्म देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, फिर कहा जाता है शिव परमात्माय नमः। यह भी तुम बच्चे जानते हो, शिव को अपना शरीर नहीं है। चौथी पॉइंट है, बाबा कहे बच्चे जानते हैं अभी हम आत्माओं को बाप पढ़ा रहे हैं, और जो भी सत्संग है वास्तव में वह कोई सत का संग नहीं है। बाप कहते हैं वह तो माया का संग है। पांचवी पॉइंट है, बाबा कहे श्री कृष्ण के साथ तो सभी का प्यार है, श्री कृष्ण को ही झुलाते हैं। अब तुम समझते हो हम झुलाएं किसको? बच्चे को झुलाया जाता है, बाप को तो झुला न सके। तुम शिव बाबा को झुलाएंगे, वह बालक तो बनते नहीं, पुनर्जन्म में आते नहीं, वह तो बिंदु हैं, उनको क्या झुलाएंगे। छठवीं पॉइंट है, बाबा कहे श्री कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। यह भी अनेक प्रकार के साक्षात्कार होते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी समझते नहीं। यहाँ तुमको साक्षात्कार का अर्थ समझाया जाता है। सातवीं पॉइंट है, बाबा कहे ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान ने साक्षात्कार कराया। जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वह साक्षात्कार होता है। यह ड्रामा में नूंद है। यह तो भगवान की बड़ाई की है कि वह साक्षात्कार कराते हैं। एक तरफ इतनी बड़ाई भी करते हैं, दूसरी तरफ फिर कह देते हैं पत्थर टिक्कर में भगवान है। कितनी अंधश्रद्धा की भक्ति करते हैं। आठवीं पॉइंट है, बाबा कहे अब बाप तुमको समझाते हैं श्री कृष्णपुरी की स्थापना हो रही है। यह है कंसपुरी।
कंस, अकासुर, बकासुर, कुंभकर्ण, रावण, यह सब असुरों के नाम हैं। शास्त्रों में क्या क्या बैठ लिखा है। 9वीं पॉइंट है, बाबा कहे गुरु दो प्रकार के हैं। एक है भक्ति मार्ग के गुरु, वह भक्ति सिखलाते हैं। यह बाप तो है ज्ञान का सागर, इनको सतगुरु कहा जाता है। यह कभी भक्ति नहीं सिखलाते, ज्ञान ही सिखलाते हैं। 10वीं पॉइंट है, बाबा कहे यह सब है भक्ति मार्ग की दुकानदारी, भक्ति का धंधा। तुम बच्चों का धंधा है ज्ञान रत्नों का, इनको भी व्यापार कहा जाता है। बाप भी रत्नों का व्यापारी है। तुम समझते हो यह रत्न कौन से हैं? इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल पहले समझा है, दूसरे नहीं समझेंगे। 11वीं पॉइंट है, बाबा कहे कोई का लक्ष्मी नाम है और इन लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर महिमा गाती है, वह थोड़े ही समझती है कि इनमें और हमारे में फ़र्क क्यों हुआ। 12वीं पॉइंट है, बाबा कहे तुम इस नाटक के अंदर एक्टर्स हो। मनुष्य इतना ज़रूर समझते हैं कि हम इस नाटक में पार्ट बजाने आए हैं, बाकी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। 13वीं पॉइंट है, बाबा कहे जैसे लंका टापू है, दिखाते हैं रावण लंका में रहता था। अभी तुम समझते हो रावण का राज तो सारी बेहद की लंका पर है। यह सारी सृष्टि समुद्र पर खड़ी है। यह टापू है, इस पर रावण का राज्य है। यह सब सीताएं रावण की जेल में हैं। अगली पॉइंट है, बाबा कहे यह सारी बेहद की बात है, बेहद का नाटक है, उसमें ही फिर छोटे छोटे नाटक बैठ बनाए हैं। यह 22 कोप आदि भी अभी बने हैं, तो बाप को समझाने में सहज होता है। बेहद का सारा ड्रामा तुम बच्चों की बुद्धि में है, मूल वतन सूक्ष्म वतन और किसकी बुद्धि में हो न सके। 15वीं पॉइंट है, बाबा कहे तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन की रहवासी हैं, देवताएं हैं सूक्ष्म वतनवासी, उनको फरिश्ता भी कहते हैं। वहाँ हड्डी मांस का पिंजड़ा होता नहीं। यह सूक्ष्म वतन का पाठ थोड़े समय के लिए है। अभी तुम आते जाते हो, फिर कभी नहीं जाएंगे। 16वीं पॉइंट है, बाबा कहे बाप हम आत्माओं को समझा रहे हैं, साधु संत आदि कोई भी इन बातों को नहीं जानते, वह कभी ऐसी बातें कर न सकें। बाप ही बच्चों से बात करते हैं, आर्गन्स बिगर तो बात कर न सकें। कहते हैं मैं इस शरीर का आधार ले तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। 17वीं पॉइंट है, बाबा कहे निराकार बाप, उनका नाम है शिव बाबा। तुम आत्माओं का नाम तो आत्मा ही है, तुम्हारे शरीर के नाम बदलते रहते हैं। मनुष्य कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम तो शिव कहते हैं ना, शिव की पूजा भी करते हैं। समझते एक हैं, करते दूसरा हैं। 18वीं पॉइंट है, बाबा कहे बच्चे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है नरसिंह नारायण बनना। राजयोग है ना, बहुतों को चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है, इससे सिद्ध है विष्णुपुरी के हम मालिक बनने वाले हैं। तुमको मालूम है स्वर्ग में श्री लक्ष्मी नारायण के तख्त के पिछाड़ी विष्णु का चित्र रखते हैं, अर्थात विष्णुपुरी में इन्हों का राज्य है। 19वीं पॉइंट है, बाबा कहे मेरा रूप बहुत सूक्ष्म है, कोई भी जान नहीं सकते। कहते हैं कि आत्मा स्टार है, परंतु फिर लिंग बना देते हैं, नहीं तो पूजा कैसे हो। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो अंगूठे मिसल शालिग्राम बनाते हैं। 20वीं पॉइंट है, बाबा कहे आत्मा को देखने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु कोई भी देख नहीं सकते। राम कृष्ण विवेकानंद का भी दिखाते हैं ना, उसने देखा आत्मा उनसे निकल मेरे में समा गई। अब उनको किसका साक्षात्कार हुआ होगा? आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है। बिंदी देखा, समझते कुछ नहीं। 21वीं पॉइंट है, बाबा कहे आत्मा का साक्षात्कार तो कोई चाहते नहीं, चाहना रखते हैं कि परमात्मा का साक्षात्कार करें। 22वीं पॉइंट है, बाबा कहे जिस जिस रूप में जैसी भावना रखते हैं, जो शक्ल देखते हैं वह साक्षात्कार हो जाता है। जैसे गणेश की पूजा करते हैं तो उनका चैतन्य रूप में साक्षात्कार हो जाता है, नहीं तो उनको निश्चय कैसे हो। 23वीं पॉइंट है, बाबा कहे जिनको कल पहले ज्ञान समझाया है उनको ही अब समझा रहे हैं। कल पहले वाले ही आएंगे, बाकी औरों का तो धर्म ही अलग है। 24वीं पॉइंट है, बाबा कहे
तुम अपने बाप को नहीं जानते हो तो गोया बाप से प्रीत नहीं है ना, तो विपरीत बुद्धि ठहरे। बाप से प्रीत नहीं तो विनाश हो जाएंगे। प्रीत बुद्धि विजयंती सत्यमेव जयते, इनका अर्थ भी ठीक है। बाप की याद ही नहीं तो विजय पा नहीं सकते। 25वीं और लास्ट पॉइंट है, बाबा कहे सर्विस करने वाले बच्चों को गुप्त नशा रहना चाहिए। नशे में समझाएंगे तो सफलता होगी। तुम्हारी यह पढ़ाई भी गुप्त है, पढ़ाने वाला भी गुप्त है। ओम शांति।